नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खूबसूरत वादियां, प्रकृति के अद्भुत नज़ारे किसे अच्छे नहीं लगते, और अगर बारिश का मौसम है तो ये नज़ारे और मनमोहक हो जाते हैं। तो चलिए आपको आज कुछ ऐसे ही शानदार नज़ारे दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई ये नज़ारे स्वर्ग से भी सुंदर हैं। बारिश में वाटरफॉल देखने का अपना अलग ही आनंद है। रीवा को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। आपको इन्हीं में से एक पूर्वा वाटरफॉल लेकर चलते हैं। ऊंचाई से गिरते इस पानी को आप भी निहारिए। आपकी नजर कुछ देर के लिए ठहर जाएगी। इस तेज आवाज में आप भी कहीं खो जाएंगे। मदहोश हो जाएंगे। प्रकृति का भरपूर आनंद। बारिश में यदि आपने जलप्रपात को नहीं देखा तो समझो बारिश का आनंद अधूरा ही रह गया। सौंदर्य से परिपूर्ण ये नजारा रीवा के पूर्वा वाटरफॉल का है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। पानी की कलकल आवाज, चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़, झरने देखकर आपका मन भी झूम उठेगा। सौंदर्य से परिपूर्ण ये नजारा है रीवा के पूर्वा वाटरफॉल का। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। पानी की कलकल आवाज, चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़, झरने देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ की सुंदरता का नजारा देखने चारों तरफ से सैलानी खींचे चले आते हैं और यहाँ घंटों बैठकर इस नजारे को निहारते रहते हैं। वैसे तो रीवा को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुती, चचाई, क्योटी और पूर्वा जैसे 4 वाटरफॉल की श्रृंखलाएं हैं। पूर्वा वाटरफॉल टोंस नदी के पठारों से निकलकर बहता है। ये जलप्रपात बीहर नदी पर स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर बीहर नदी तमस में मिल जाती है। रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जलप्रपात की गहराई करीब 60 मीटर है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को कैद करने के लिए कई प्रदेशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और सेल्फी लेना बिल्कुल नहीं भूलते। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ बट बहुत ही अच्छा लगा। बहुत 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 ही सुंदर लग रहा है। हम लोग नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से। कौन सी जगह है? कैसा लगा? ये पूर्वा फॉल है। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत दिनों के बाद से खुल के ऐसे लग रहा था कि लाइफ जी रहे हैं कोरोना के बाद, और अल्टीमेट लगा। सतना से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हम लोग फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे। कल हमने वीडियो देखा इसका। कल बारिश हुई है 2 दिन से यहाँ बहुत, तो हमें पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एक दृश्य देखने को मिलेगा। वो मिला भी हमें देखने को। फैमिली के साथ आप यहाँ आए, कैसा लुत्फ़ आया? सर बहुत, 1 घंटा हम लोग पहली बार मैं रुका हूँ। अब जनरली जब भी आते हैं 20-25 मिनट में चले आते हैं। कितनी बार आए? बहुत बार आए हैं, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार देखा है अभी तक। अब लोग इसे पिकनिक स्पॉट मानने लगे हैं और लोगों के आकर्षण को देखते हुए प्रशासन ने पिछले कुछ साल से बेहतर इंतजाम भी किए हैं। दुर्घटना से बचने के लिए चारों ओर रेलिंग लगा दी गई हैं। सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं जो वहां जाने वाले लोगों को सुरक्षा एवं अन्य बातों के बारे में बताते हैं। पानी गिर रहा है लगातार और सुंदर स्थान है, प्रकृति के बीच में स्थित है। काफ़ी अच्छा लगा। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं। अपनी इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए याद कर रहे हैं। आपने भी कैद किया? जी हाँ, हमने भी फ़ोटो ली है। नहीं, रीवा जिला में और भी जलप्रपात हैं, लेकिन ये सबसे अलग हटके अच्छी जगह है ये। बारिश के दिनों में खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाले इस वाटरफॉल को देखने आप भी जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और हाँ, सेल्फी भी लें, लेकिन जरा संभल के। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात प्रकृति की एक और अनमोल धरोहर की। यह अपने आप में ही अनूठी है। संगमरमर की चट्टानों के बीच गिरते इस प्रपात को यूं ही धुआंधार नहीं कहा जाता। जबलपुर से देखिए ये रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक अनमोल धरोहर
जिन्हें देखकर न सिर्फ प्रकृति की विशालता का एहसास होता है बल्कि उसकी खूबसूरती का भी अनुभव होता है। प्रकृति की ये धरोहर एमपी की शान है। देश विदेश में मशहूर यह वाटरफॉल जबलपुर जिले में है और भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसकी खूबसूरती का आनंद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। संस्कार धानी की ये एक अद्भुत धरोहर है। अद्भुत इसलिए कि मां नर्मदा यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर गुजरती हैं और यहाँ कई रूप में देखा जा सकता है। और यहीं आपको देखने को मिलेगा वो नजारा, संगमरमरीय चट्टानों के बीच 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। इतनी ऊंचाई से गिरते पानी और चारों ओर संगमरमर की चट्टानों के चलते आपको पानी के चारों ओर धुएं की धुंध नजर आएगी। इसके चलते इसे धुआंधार के नाम से ही जाना जाने लगा। बदलते मौसम के साथ इसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। बारिश में धुआंधार का जलप्रपात पानी और चट्टानों की सुंदरता से परिचय करवाता है, जिसे देखना एक अलग अनुभव का एहसास कराता है। ये जगह तब और खूबसूरत लगती है जब इन संगमरमर की सफेद चट्टानों पर सूर्य की किरणें और पानी पर छाया पड़ती है। इतना ही नहीं, चांदनी रात में ये प्रपात और संगमरमर की चट्टानें और भी ज्यादा जादुई प्रभाव पैदा करती हैं। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर भेड़ा घाट और इससे लगे हुए लम्हेटा घाट को अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बारिश में हरियाली की चादर ओढ़े प्रकृति से ओत-प्रोत इस बेहद खूबसूरत नजारे को देखने देश विदेश से यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। यूं तो यहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बारिश में ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मां नर्मदा में नौकायन की सुविधा भी है और यहाँ आप संगमरमर की चट्टानों को नजदीक से निहार सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है। हम लोग प्रयागराज से आए हैं, जहाँ संगम है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा जितना सुंदर, जितना पावन यहाँ नज़ारा है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे झरने हैं। बस नाम हमने सुना था कि भेड़ा घाट है, धुआंधार घाट है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि कितना सुंदर है। हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है यहाँ पर। मैं यहाँ दूसरी या तीसरी बार आया हूँ, लेकिन इस बार मतलब अभी पानी कम है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अति सुंदर, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मध्य प्रदेश में बेस्ट जगह है टूरिज्म के लिए, बेस्ट जगह है। पत्थरों में तो यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो अपने यहाँ बहुत कम जगह मिलती हैं। और यहाँ से जैसे अब अभी हम आए तो हमारे घर वालों का है कि अपन को ये नंदी खरीदना या जी खरीदना, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अपने छतरपुर के आसपास मतलब अपने मध्य प्रदेश में बहुत कम जगह मिलती हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, शहर भी बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं कि जिसने एक बार धुआंधार को देख लिया वो बार बार यहाँ आना चाहता है। यहाँ की खूबसूरत हसीन वादियां और ये प्रपात लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारिश में झरने अपने पूरे शबाब पर पहुंच जाते हैं और ऐसे मनमोहक नज़ारे को कैद करने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। रतलाम का यह वाटरफॉल भी रोमांच पैदा करता है। तेजी से गिरते हुए इस झरने का नजारा लोग अपने कैमरे में कैद करने को बेताब हैं। कोई झरने के पास पहुंच रहा है तो कोई ऊपर पहाड़ पर पहुंचकर फोटो और सेल्फी लेने में व्यस्त है।
आसपास के इलाकों में जमकर बारिश के बाद लोग यहाँ इसे बड़ी संख्या में देखने पहुंच जाते हैं। यह है रतलाम के सैलाना में बाबा केदारेश्वर मंदिर का वाटरफॉल, जो इस मौसम में पूरे शबाब पर है। इस वाटरफॉल ने मंदिर परिसर को जलमग्न कर दिया है। मंदिर के ऊपर पहाड़ियां हैं और ये मंदिर गहराई में बना है। इन्हीं पहाड़ियों से बारिश के मौसम में तेजी से पानी इकट्ठा होता है और ये वाटरफॉल में तब्दील हो जाता है। वैसे आमतौर पर इस झरने से साल भर पानी गिरता है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी होती है। चारों तरफ मंदिर परिसर और एक तरफ से गिरता ये झरना मंदिर परिसर में चार चांद लगाता है। भक्त भोलेनाथ के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही इस प्राकृतिक नजारे का आनंद भी लेते हैं, लेकिन बारिश के दौर में इसका नजारा बदल जाता है। गांव में ये केदारेश्वर का जो झरना है वह प्राकृतिक रूप से बेहतर लगता है और जो कि सावन मास में यहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत ही तांता लगा रहता है और बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं और बहुत ही भक्तिमय माहौल रहता है और झरने की प्राकृतिक छटा देखने लायक रहती है और आसपास के गांव से अन्य जिलों से भी लोग आते हैं। भोलेनाथ के दर्शन कर मेन महत्व रहता है और झरने का आनंद लेते हैं। बच्चे कूदते हैं, नहाते करते हैं। तो ऊपर से गिरता है झरना, बहुत ऊपर से गिरता है और जैसे ही बारिश चालू होती है और झरना चालू हो जाता है, जैसे ही खबर आती है कि उस ज़माने में साइकिल से जाते थे हम, घर वाले चिंता करा करते, टाइम भी लगता था और अब भी आज के माहौल में तो कई साधन हो गए तो हजारों लोग जाने लग गए। अब ऐसी मान्यता है कि ये वाटरफॉल बारिश में बाबा केदारेश्वर के पांव पखारने के लिए अपना रौद्र रूप दिखाता है। खैर, सावन के इस पवित्र माह में दूर दूर से लोग यहाँ इस नजारे को देखने और अपने कैमरे में कैद करने को बेताब रहते हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाताल पानी, हरियाली की चादर ओढ़ी इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर आपका भी मन यहां जाने को बेताब होगा। इंदौर से देखिए ये रिपोर्ट। नजारा देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। हरियाली की चादर ऐसी मानो पूरी प्रकृति यहाँ आकर समा गई हो। पहाड़ियों के बीचों बीच 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता ये झरना, कुदरत के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग इस मौसम का साल भर इंतजार करते हैं। कोरोना काल में इस झरने की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए फिर खोल दिया गया है। और देखिए जरा, सैलानियों की मानो यहाँ बाढ़ आ गई हो। चारों तरफ पर्यटक ही पर्यटक। बारिश के समय वाकई इस वाटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है। हालांकि इस झरने के अंदर की गहराई अभी तक नापी नहीं गई है, लेकिन कहा जाता है कि इस कुंड में गिरने वाला पानी पाताल तक जाता है और इसीलिए इसका नाम पाताल पानी पड़ा है। ये आज भी लोगों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं है। इंदौर से पाताल पानी की दूरी 32 किलोमीटर और महू से 6 किलोमीटर है। आसपास के लोग वीकेंड पर इस झरने की खूबसूरती को निहारने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। वे यहाँ ट्रैकिंग के साथ घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। इस दर्शनीय स्थल को करीब से निहारने के लिए रेलवे ने यहाँ एक हेरिटेज ट्रेन भी चालू की है, जिसमें पर्यटक यहाँ के मनमोहक नजारे का आनंद ले सकते हैं।
प्रकृति की चादर ओढ़े ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। जरा सी लापरवाही यहाँ लोगों को भारी पड़ जाती है। पहले हुए कई हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने यहाँ रेलिंग और सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए हैं, लेकिन लोगों को सावधानी रखना बेहद जरूरी है। वीकेंड पर आप भी यहाँ पहुंचिए, कुदरत के नजारे को कैमरे में कैद करिए, पिकनिक मनाइए, लेकिन सावधानी रखना मत भूलिए। इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदिरों और हीरे के लिए विख्यात पन्ना के घने जंगल में एक और खजाना छिपा है। एक ऐसा कुंड जिसके मनोरम नजारे को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। चलिए पन्ना। मनमोहक, नयन भिराम, मनोरम, खूबसूरत, सुंदर और कई तमाम शब्द इस नज़ारे को देखने के बाद फीके पड़ जाएंगे। अद्भुत और अप्रीतम नज़ारा। 1000 फीट की ऊंचाई से गिर रहे इस झरने को देखकर नजरें ठहर जाती हैं। बरबस ही मुंह से निकल पड़ता है वाह। कुदरत के इस करिश्मे की तारीफ करते नहीं थकते हैं लोग। पन्ना से 7 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच प्राकृतिक रूप से बने इस वाटरफॉल को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है। बारिश में ये अपने पूरे शबाब पर होता है। झरने से नीचे गिरते पानी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और यह सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती है। वैसे तो पन्ना के आसपास 15 झरने हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड का झरना सबसे बड़ा और गहरा है। इसके अलावा यहाँ सूखा कुंड, सूर्य कुंड, गदा कुंड, अमृत कुंड, पार्वती कुंड और शिव कुंड भी हैं। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति ने तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम बृहस्पति कुंड पड़ा। ऐसी मान्यता भी है कि जब भगवान राम चित्रकूट का वनवास काटकर लंका की ओर बढ़े थे तो 86,000 ऋषियों ने उनसे निशानी के तौर पर कुछ मांगा था। तब भगवान राम ने लोगों को यहाँ हीरा और पानी की कभी कमी ना होने का वरदान दिया था। बृहस्पति कुंड का भ्रमण करने आया हूँ। बड़ा प्राकृतिक स्थल है और यहाँ पर जो है बृहस्पति जी ने तपस्या की है, ऐसा इसमें मतलब उल्लेख है। और भगवान राम का जो राम पथ गमन मार्ग है उसमें बृहस्पति कुंड और आपका सारंग जैसा होते हुए अपने ज़िले से इनका मार्ग जो है स्थापित है। यहाँ पर लोग सोमवार के दिन, खासतौर से सावन के सोमवार को प्राकृतिक रूप से और भगवान के दर्शन के रूप में यहाँ आते हैं। यहाँ भगवान शिव का स्थान है और यहाँ पर सूर्य कुंड है, रवि कुंड है और ये बृहस्पति कुंड का जो प्राकृतिक नज़ारा है, बड़ा जैसे जबलपुर का धुआंधार है उस प्रकार से काफ़ी ऊंचाई से जो है पानी गिरता है। बारिश में हरियाली ने चादर ओढ़ ली है। वाटरफॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा चुके हैं और बड़ी संख्या में अब सैलानी कुदरत के इस नज़ारे को देखने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वाटरफॉल का आनंद लें, लेकिन इसके नजदीक नहीं जाएं और अपनी पूरी सुरक्षा रखें। बृहस्पति कुंड में यहाँ पे बाघेन नदी का जो पानी गिरता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा मनोरम झरना वहाँ पे बनता है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो झरने में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और उसके बगल से जो रपटा है, रपटे पानी भर जाता है जिसमें लोगों को आने जाने में दुर्घटना की संभावना है। जिला प्रशासन की ओर से वहाँ पे नगर सैनिक के लोग वहाँ लगाए गए हैं और वहाँ ग्राम पंचायत की ओर से भी वार्निंग के लिए वहाँ पे लोगों की ड्यूटी लगाई गई है।
पर्यटकों से सबसे मेरी अपील है कि वहाँ पे सुरक्षित तरीके से जाएं और रास्ता वहाँ का नीचे झरने तक जाने का बहुत सुरक्षित नहीं है, तो ऊपर से ही झरने का लोग आनंद लें। कुदरत के करिश्मे से लबरेज इस नज़ारे को देखने के बाद आपके भी कदम नहीं रुकेंगे। एक बार तो यहाँ जाने का मन जरूर करेगा। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सतपुड़ा की हसीन वादियां वैसे तो साल भर कुदरत के नज़ारों से हसीन बनी रहती हैं, लेकिन बारिश में इनका हुस्न और ज़्यादा निखर जाता है। सतपुड़ा की रानी यानी कि पचमढ़ी में हरियाली और पहाड़ों के बीच अनगिनत पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो अपने समृद्ध इतिहास, विरासत और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध हैं। पचमढ़ी में बारिश के दिन और भी खास हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में पचमढ़ी की खूबसूरती झरनों के कारण कई गुना बढ़ जाती है। पहाड़ की बुलंद चोटियों से जब नदी का पानी झरना बनकर नीचे गिरता है तो देखने वाले बस कुदरत के इस नजारे को एकटक निहारते रहते हैं। हरियाली और छोटी बड़ी पहाड़ियों से गुजरते हुए पानी जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से चांदी की बूंदें बारिश बनकर बरस रही हों। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी या प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन वैसे तो साल भर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन बारिश के दिनों की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और इसलिए सैलानियों का मन पचमढ़ी और भी मोहती है। इसका कारण है पचमढ़ी के प्राकृतिक वातावरण में बारिश के दिनों में खूबसूरती और निखर के आना। हरियाली, झील, झरने, तालाब सहित अन्य प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी लगातार पचमढ़ी पहुंच रहे हैं। पचमढ़ी के झरनों की यदि बात की जाए तो ये झरने पचमढ़ी की खूबसूरती में और चार चांद लगाते हैं। बी फॉल का झरना हो जो 35 फीट की ऊंचाई से गिरता है, या फिर अप्सरा विहार, रजत प्रपात और अन्य झरने। वैसे तो पचमढ़ी की छटा हर मौसम में खास होती है, लेकिन बारिश के बाद गुलजार हुए झरने पचमढ़ी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं, जो सैलानियों के मन को सहज ही मोह लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के बाद यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।